जैसे जैसे वक्त बीता, सिल्वेरा और रेलथ्रॉन का रिश्ता गहरा तो हुआ, पर रेलथ्रॉन का मन सिल्वेरा की तरह ठहरा हुआ नहीं था। सिल्वेरा उसे जान से भी ज्यादा चाहती थी, पर रेलथ्रॉन का ध्यान अक्सर भटक जाता था। रेलथ्रॉन की नजरें दूसरी परियां और अप्सराओं पर टिक जाती थी। यही उसके आजाद और बेपनाह स्वभाव की फितरत थी। शुरुआत में सिल्वेरा ने ये सब रेलथ्रॉन का मासूमियत समझकर टाल दिया। सिल्वेरा ने खुद को समझाया कि ये बस रेलथ्रॉन की चंचलता है और वक्त के साथ साथ रेलथ्रॉन भी बदल जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया और रेलथ्रॉन में कोई बदलाव नहीं आया, और ये बात सिल्वेरा को अंदर ही अंदर खोखला करने लगी। वो खुद को अपनी जिम्मेदारियों और रेलथ्रॉन की बेवफाई के दर्द के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगी। और फिर एक दिन एक काली घड़ी आई। सिल्वेरा का मन इसी उथल पुथल के बीच फंसा हुआ था, और उस दिन सिल्वेरा से एक बहुत बड़ी गलती हुई, और उस एक गलती ने पूरे कायनात के संतुलन को बिगाड़ दिया और सब कुछ खतरे में आ गया, जिसकी रक्षा करने की कसम कभी सिल्वेरा ने खाई थी। देवताओं के दरबार में हड़कंप मच गया, और सब शांत होने के बाद देवताओं की आपातकालीन सभा बुलाई गई, जहां भाग्य की देवता की कड़कती आवाज गूंजी। सिल्वेरा, तुम्हारे लोगों में ये तबाही किस दी हुई? तुम्हारी एक गलती पूरे कायनात को तबाह कर सकती थी। और इतने में सिल्वेरा आगे बढ़ती है और सर झुका के भाग्य की देवता से कहती है कि उससे एक गलती हो गई, आगे से वो ध्यान रखेगी, और इस गलती की पूरी जिम्मेदारी सिल्वेरा की है। और भाग्य के देवता जानते थे सिल्वेरा सच नहीं बता रही, पर फिर भी भाग्य के देवता ने सिल्वेरा को एक और मौका दिया, और सभा वहीं पे बर्खास्त हो गई। सिल्वेरा सच जानती थी। उसे पता था कि रेलथ्रॉन की हरकतों की वजह से उसका ध्यान भटक गया था। अगर वो सच बोल देती तो रेलथ्रॉन को कड़ी से कड़ी सजा मिलती, और वो अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए उस रात देवताओं की सभा में सिल्वेरा चुप रही। कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रबती अपनी गाथा रे, गूंजे अनंत में संख्या टसावसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति,